स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है सोचो और अमीर बनो, उसके कुछ कमाल के आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है, विचार ही वस्तुएं हैं। है ना? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर इसका मतलब है कि हमारी सोच, अगर उसमें मतलब एक पक्का इरादा हो, जुनून हो, तो वो हकीकत बन सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, ये एक तरह की क्या कहते हैं मानसिक तैयारी है। हाँ। किताब में एडविन सी बार्न्स की कहानी है जो इसका एकदम सही उदाहरण है। अच्छा। सोचिए, न पैसा था, न थॉमस एडिसन से कोई जान पहचान, पर दिमाग में बस एक ही धुन थी, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके साथ। ये जो फर्क है ना, ये बहुत मायने रखता है। सही। वो तो बिल्कुल फटे हालत में एडिसन की लैब पहुंच गए और कहा, मैं आपका पार्टनर बनने आया हूं। जरा सोचिए, कितना आत्मविश्वास उनमें। उन्होंने बाद में कहा भी था कि बार्न्स के चेहरे पर वो दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। अच्छा। तो एडिसन ने उन्हें मौका दे दिया। हाँ, तनख्वाह कम थी, पर मौका तो मिला। और कई महीने बार्न्स बस छोटे मोटे काम करते रहे, पर उनका जो इरादा था वो टस से मस नहीं हुआ। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे, और वो मौका आया एडिसन की नई डिक्टेटिंग मशीन के रूप में, है ना? हाँ, वही जिसे एडिसन के अपने सेल्समैन बेचने से कतरा रहे थे। उनको लगा ये बिकेगी ही नहीं। पर बार्न्स को, उन्हें इसमें अपना रास्ता दिख गया। उनको पूरा यकीन था कि वो इसे बेच सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो विचार ही वस्तु है वाली बात काम आई। बार्न्स सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो मानसिक रूप से तैयार थे। उन्हें पक्का विश्वास था, और उन्होंने कर दिखाया। हाँ, उन्होंने मशीन बेची, और इतनी कामयाबी से कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस पार्टनरशिप से बार्न्स ने खूब दौलत कमाई। ये दिखाता है कि एक मजबूत इच्छा असलियत बन सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर कोई इतनी लगन नहीं दिखा पाता। वो आयु डार्बी की कहानी याद है? हाँ, गोल्ड रश वाली। सोने की खान में वो मतलब सोने से सिर्फ 3 फुट दूर खुदाई छोड़कर चले गए। उन्हें लगा बस अब कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, और देखिए ना, उन्होंने एक छोटी सी एक अस्थाई हार को स्थाई मान लिया। और जिस कबाड़ी ने उनकी वो मशीनें खरीदी, उसने बस एक माइनिंग इंजीनियर से सलाह ली, और पता चला कि सोना तो बस वहीं था। बिल्कुल, बस एक फॉल्ट लाइन के दूसरी तरफ, ठीक वहीं जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी। उस कबाड़ी ने लाखों कमाए। ये दिखाता है कि असफलता के प्रति जागरूक होने का क्या नतीजा होता है। तो डार्बी ने इससे क्या सीखा? उन्होंने बाद में माना कि इसी अनुभव ने उन्हें जीवन बीमा बेचने में बहुत मदद की। अच्छा, कैसे? उन्होंने तय कर लिया कि जैसे वो सोने से 3 फुट पहले हार मान गए थे, वैसे अब कभी ग्राहक के ना कहने पर हार नहीं मानेंगे। वाह। और इसी जिद ने, इसी लगन ने उन्हें $1 मिलियन सेल्समैन बनाया। मतलब उन्होंने अपनी सोच बदल दी, वो सफलता के प्रति जागरूक बन गए। बिल्कुल, ये सारा मानसिकता का ही खेल है। एक और छोटी सी कहानी है ना किताब में, उस बच्ची की। हाँ, वो जो अपने अंकल से 50 सेंट लेने पर अड़ गई थी। सही। अंकल चिल्लाए, धमकाया, पर वो डटी रही, हिली भी नहीं। और आखिर में अंकल को पैसे देने ही पड़े। उसकी वो दृढ़ता देखिए। यही बात है। यही हेनरी फोर्ड ने भी तो किया था, जब उनके इंजीनियरों ने कहा कि भाई V8 इंजन एक ब्लॉक में बनाना असंभव है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? फोर्ड का जवाब था, मुझे परवाह नहीं, करते रहो जब तक सफल न हो जाओ। उनका वो अटूट विश्वास, वही उनकी ताकत थी, और वो सफल हुए। तो इन सब कहानियों से निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि एक साफ मकसद, एक जलती हुई इच्छा और हार ना मानने वाली लगन। हाँ, ये सब मिलकर हमारे विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो एडिसन के साथ पार्टनरशिप हो, या बीमा बेचना हो, या फिर वो असंभव इंजन बनाना हो। सही कहा। ये सब उस अंदरूनी विश्वास और पक्के इरादे पर ही टिका है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जब जिंदगी में रुकावटें आती हैं या कोई हमें ना कहता है, तो क्या हम उसे डार्बी की तरह बस एक अंत मान लेते हैं, या फिर उसमें बार्न्स या फोर्ड की तरह कोई छिपा हुआ अवसर देखते हैं जिसे बस थोड़ी और लगन या शायद एक अलग नजरिए से खोजा जा सकता है? शायद असली सोना उसी 3 फुट के फासले पर इंतजार कर रहा हो। क्या पता, सोचने वाली बात है।